बलथरी चेक पोस्ट पर, चूंकि बलथरी चेक पोस्ट से ट्रक निकलते हैं, ट्रक को चलाने वाले ट्रक ड्राइवर होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं, और वो ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से आते हैं। जब वो ट्रक पहली बार बिहार में प्रवेश करते हैं इस नेशनल हाईवे 27 से, तो बिहार की सीमा बलथरी से ही शुरू होती है। तो हम लोगों को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बलथरी चेक पोस्ट पर कुछ संगठित माफियाओं के द्वारा वसूली की जा रही है। इस क्रम में हम लोगों ने फरवरी में ही एक FIR दर्ज कराई थी कुचायकोट थाना में, और उसमें करीब 50 नामजद और 50 अज्ञात लोग थे। उसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, और उस पूरे मॉडस का पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। 1 महीने तक इसका अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के क्रम में समझ में आया कि जो बलथरी और उसके आसपास के एरिया के कुछ लोग इस चेक पोस्ट को कैप्चर किए हुए थे, उनमें से कुछ अपराधी प्रवीण शाही, अनिल शाही, दीप प्रकाश शाही, मनु शाही और मंटू शाही, इन सबको जेल भी भेजा गया है। तो इन लोगों के द्वारा एक संगठित ग्रुप बना करके चेक पोस्ट से वसूली का काम किया जा रहा था, जिसमें FIR दर्ज की गई, इन लोगों को जेल भी भेजा गया और बाकी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी चल रही। इसमें यह भी पता चला अनुसंधान के बाद कि कुछ जो है RTO के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी वहाँ पोस्टेड रहते हैं, वो भी इसमें मिलीभगत में शामिल रहते हैं। तो SDPO सदर वन को इस जांच के लिए प्रांजल जी को प्राधिकृत किया गया था। उन्होंने ये जांच की और जांच के क्रम में पाया कि कुछ पदाधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि वर्दी की आड़ में एक तरह से चेक पोस्ट पर बैठकर रंगदारी पूर्वक वसूली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी जांच की पुष्टि होने के बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई है, आपको जानकारी है, और FIR दर्ज करके जेल भेजा गया है। मीडिया में कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई कि पुलिस के पास ऐसी पावर नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोई विभागीय त्रुटि नहीं है जिसमें किसी विभाग की SOP देखी जाए। भारत का कानून, पुलिस की जो प्रक्रिया है वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। इन तीनों अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जो कि पूर्णतः जब चेक पोस्ट पर बैठ करके अगर कोई रंगदारी पूर्वक वसूली करेगा और भ्रष्टाचार करेगा तो वो कोई विभागीय त्रुटि नहीं है, वो स्पष्ट अपराध है, और अपराध के लिए FIR जांच और उसकी अपनी SOP है। तो उस SOP का पूर्णतः पालन किया गया है, जो पुलिस की SOP होती है अनुसंधान की। जिन लोगों को इस मामले में कुछ त्रुटि अनभिज्ञता है, उनके लिए बताना जरूरी है कि ये मामला पूरी तरह अपने जो हमारे भ्रष्टाचार अधिनियम उसके तहत कार्रवाई की गई है। आगे भी चेक पोस्ट से या किसी भी पुलिस थाना का कोई कर्मी, कोई पदाधिकारी, थाने में पदस्थापित कर्मी पदाधिकारी या अन्य किसी विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी कर्मी भी भ्रष्टाचार की डिमांड, गलत पैसे की डिमांड किसी भी गोपालगंज की जनता के किसी व्यक्ति से करेंगे तो उनके विरुद्ध इसी तरह कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हम लोगों का नंबर सार्वजनिक है, हमारी गोपालगंज पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक है, उस पर आप साक्ष्य भेज सकते हैं। साक्ष्यों की जांच होगी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो SOP है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और उसी के तहत आगे भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि कोई भी ऐसी डिमांड आने पर आप हम लोगों को अवश्य अवगत कराएं, और हम लोग चाहेंगे कि चेक पोस्ट पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर पूर्णतः लगाम लगे। इसके साथ ही मोहम्मद